हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कल वट सावित्री व्रत था, तो उसकी हमने पूजा की तैयारी किस तरीके से करी है। यहाँ मैंने पूरा सुहाग का सामान पहना हुआ है, मंगलसूत्र हैं, चूड़ियाँ पहनी हैं और सूट पहन लिया। साड़ी की सोची कि गर्मी बहुत थी तो मैंने कहा चलो टाइम भी कम था, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और नेल पेंट वगैरह सभी लगाया है। यहाँ पर जो इसका मेन होता है, जैसे बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के पेड़ में जो गोल गोल लड्डू टाइप फल होते हैं ना, गूलर बोला जाता है हिंदी में, उसी तरीके का इसका जो भगवान इन पे पेड़ के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो वो गूलर जैसे गोल गोल आटे को गुड़ के पानी में मार के और थोड़ा मोइन डाल लेते हैं और उसके लड्डू टाइप बना के उनको अपन फ्राई करते हैं। वही उसी की तैयारी चल रही है, तो मैंने वो बना लिए हैं और उनको मैं कढ़ाई में इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। हमें इसको धीमी आंच में ही सेकना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं, क्योंकि गोल लड्डू होता है ना, तो इसमें अंदर तक हीट जाना ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से सिक पाते हैं। तो हम इसको जब सिम आँच पर सेकते हैं ना, तो ये बढ़िया खस्ता हो जाते हैं और इनको थोड़ा सा ब्राउन, जैसे गुलाब जामुन हम सेकते हैं ना, उसी तरीके से हमें इनको सेकना चाहिए। ये क्रिस्पी और बढ़िया बनते हैं। अगर मोइन अच्छा डला होता है तो खस्ता रहते हैं, खाने में टाइट नहीं होते हैं। तो बस मैं वही पूजा की तैयारी कर रही थी। पूजा का मैंने अंदर सब लगा ही दिया था, पूजा की थाली वगैरह लगा दी थी, चौक लगाते हैं हम लोग, तो वो भी हम लगा चुके थे। सब तैयारी मैं ऑलमोस्ट पूरी कर चुकी थी, बस यही मैं सेक रही थी। यहाँ पे मेरे ये भी बस देखिए, आप देख सकते हैं कढ़ाई में लाइट ब्राउन कलर आ चुका है इनका, और अभी थोड़ा से और डार्क ब्राउन होने हैं, तब तक इनको मुझे धीमी आंच पर सेकना होगा। थोड़ी सी मैंने मीठी पूड़ी निकाल ली थी, क्योंकि मुझे भगवान का प्रसाद लगाना था और साथ में शनिचरी अमावस्या थी, तो अमावस्या को मैं सीधा निकालती हूँ बड़े बुजुर्गों के नाम पर, तो मैंने पूड़ी भी निकाल दी थी उन लोगों का भी भोग लगाने के लिए। और इस तरीके से बस तैयारी की तरफ हम अग्रसर हैं। यहाँ मैं गोल गोल उसके लड्डू बनाती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो खा ही लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो बस उसी लिए मैंने कहा पूजा में भी ये 16 चढ़ाए जाते हैं। किसी किसी का ये नमकीन और मीठे दोनों तरीके के बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये केवल मीठे बनते हैं। और ये भगवान पर जब हम पूजा करते हैं ना, तो उस समय ये 16 चढ़ाए जाते हैं। जिनके यहाँ नमकीन और मीठे होते हैं वो 8-8 दो जगह ले लेते हैं, 16 हो जाते हैं। और हमारे यहाँ केवल मीठे बनते हैं तो हम 16 मीठे ले लेते हैं। और भोग में उनके ऊपर जब हम गमले में पेड़ की, कई लोग तो घर के बाहर पेड़ जहाँ लगा होता है वहाँ जाके भी पूजा करते हैं इसकी, लेकिन हम क्या है, हमारे घर में ही पेड़ की डाल ला के और फिर उसको गमले वगैरह में लगा लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अभी मैं पूजा में आपको ले चलूँगी, वहाँ दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने पूजा की है। अभी ये मैंने सेक लिए हैं इनको, और अभी थोड़ा सा ब्राउन कलर आना इनका बाकी रह गया है, तो मैं लगी हुई हूँ धीरे धीरे कि वो आराम से सीख जाएँ। जब मैंने पूड़ी भी बेल के रख ली है और ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई थी, पहले मैंने का आटा रख दिया था कि थोड़ी पहले पूजा के लायक काम कर ले, नहीं तो लेट हो जाएंगी, फिर बाकी का मैं बाद में सेक लूँगी। तो इस तरीके से जब हमारे ये सीख गए हैं, काफ़ी अच्छा डार्क कलर इनका आता जा रहा है और ऑलमोस्ट ये सीख ही चुके हैं। बस मुझे इन्हें कढ़ाई में से निकालना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मैं इनको सेक चुकी हूँ। और अब हमारे लिए ये प्लेट में मैं इनको निकालूंगी, जहाँ मैं पूजा की तैयारी करके, तो रूम में मैंने पूजा का चौक वगैरह लगा दिया है। पहले हल्दी से हम उस जगह को लगाते हैं, उसके बाद हल्दी के उसके ऊपर आटे से चौक डालते हैं, फिर उस पर चावल रख के फिर मैंने गमले में मनी प्लांट कर रही हूँ। गमले में हमने बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ की डाल एक दिन पहले ले आए थे और फिर मैंने उसमें लगा के वहाँ चौक के ऊपर रख दिया है। इसकी पूजा में हम अपने पहले सिंदूर से टीका लगाते हैं जल छिड़कने के बाद, और टीका लगाने के बाद फिर अक्षत चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। फिर उसके बाद हम पूजा करने के बाद उनको भोग वगैरह लगा देते हैं, और जो हमने 16 पीस निकाले थे वो उनके ऊपर चढ़ा देते हैं। महावर लगाया जाता है, जो भी स्वाद की चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। और उसके बाद फिर हम ये कलावा जो होता है, कलावे के 7 फेरे लेते हैं और कलावा 7 बार उनको पेड़ के ऊपर लपेट दिया जाता है। फिर जो कलावे की पिंडी बचती है उसको तोड़ा नहीं जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पूजा की तैयारी की हुई है। यहाँ पर एक प्लेट में गोल गोल लड्डू भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मीठी पूड़ी भी, और छोटे से कलश में हमने जल रखा हुआ है।
और यहाँ पूजा करने के बाद अब हम लोग फास्ट खोले हैं। तो जो इसके बरगद के पेड़ में ऊपर एक कली टाइप निकली होती है, 7 पीस उसके लिए जाते हैं और 7 पीस जो हमने लड्डू बनाया था उसके छोटे छोटे पीस लेते हैं, जिससे कि जो पानी होता है ना, तो पूजा के बाद हम फास्ट खोलते हैं यहीं पर बैठ के। तो हमने जल के साथ उसको निगलना होता है, चबाना नहीं चाहिए। और फिर हमने 7 फेरे लिए हुए हैं पेड़ के साथ में। यहाँ पर मैं दिखा रही थी, यहीं देखिए हमने पूजा करी है, दीपक जल रहा है और पूजा हम यहाँ कर चुके हैं। और मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो और शूट कर लें। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है। सुहाग के लिए जब हम पेड़ के पत्ते पर सिंदूर से 7 बार उनकी मांग का टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो 7 बार हम उनसे सुहाग लेते हैं और फिर 7 बार हमको वापस पेड़ के पत्ते पर सिंदूर लगाना होता है। तो इस तरीके से पूजा कंप्लीट होती है। उसके बाद पहले कथा की किताब थी, लेकिन अब मेरे पास नहीं है, तो हमने मोबाइल में ही कथा पढ़ ली थी। और उसके बाद फिर आरती की, तो शिव जी की आरती की जाती है। तो आरती करने के बाद ही हमारे पूजा व्रत जो है कंप्लीट हो चुका है। ये दिन तक की होती है जब तक हम पूजा नहीं कर लेते हैं। पूजा के बाद फिर सबका भगवान वगैरह का प्रसाद लगाया, फिर